रात के 2 बजे थे। कराची की तंग गलियों में अहमद की सांसें थम रही थीं। कार का एक्सीडेंट इतना भीषण था कि उसकी छाती कुचल गई थी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन मौत ने उसे तुरंत नहीं लिया। उसकी आत्मा शरीर से अलग हुई, जैसे कोई धुंधला साया हवा में तैर रहा हो। अहमद को लगा जैसे वह ऊपर की ओर उठ रहा है, लेकिन नीचे की तरफ नहीं। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ दूर से एक लाल रोशनी की चमक। यमदूत नहीं आए, कोई देवदूत नहीं, बस एक ठंडी हवा जो उसके कानों में फुसफुसा रही थी, चल, मौत की चक्की इंतजार कर रही है। वह एक विशाल काले दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। अंदर एक नदी थी, काली, गाढ़ी, जिसमें लाल आग की लपटें उठ रही थीं। नावें चल रही थीं, जिनमें सैकड़ों आत्माएं बैठी थीं, कुछ चीख रही थीं, कुछ चुप, आंखें फटी हुईं। एक विशालकाय आकृति नाव खींच रही थी, शैतान जैसी, सींगों वाली, आंखें कोयले की तरह जलती हुईं। अहमद की नाव उस आकृति के पास रुकी। तुम पापी हो, उसने गहरी आवाज में कहा। तुम्हारी जिंदगी में लालच, झूठ, दूसरों का दुख, अब चक्की में पीसने का वक्त आ गया। अहमद चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। नाव आगे बढ़ी। दूर एक विशाल चक्की दिखी, 2 विशाल पत्थरों की, जो आपस में घूम रही थीं। बीच में एक बड़ा फनल था, जिसमें आत्माएं डाली जा रही थीं। चक्की के नीचे से सफ़ेद लाल लुगदी निकल रही थी, जो हवा में गायब हो जाती थी। हर पीसने पर चीखें गूंजतीं, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ जल रही हों। अहमद को फनल के पास लाया गया। उसने देखा, एक औरत की आत्मा को डाला गया। चंगुल जैसे पत्थर घूमे, और कुछ ही सेकंड में वह लुगदी बन गई। उसकी चीख अभी भी गूंज रही थी। नहीं, मुझे माफ़ कर दो, अहमद रोया, लेकिन शैतान हंसा। यहाँ माफ़ी नहीं, सिर्फ सजा। तुम्हारी बारी। तभी एक अजीब सी रोशनी आई। कोई आवाज़ गूंजी, रुक जाओ, इसकी अभी पूरी सजा नहीं हुई। शैतान रुक गया। अहमद को वापस धकेल दिया गया। वह गिरता हुआ एक गहरे गड्ढे में चला गया, जहां और आत्माएं इंतजार कर रही थीं। वहां उसने पहली बार समझा, मौत की चक्की सिर्फ एक जगह नहीं, एक प्रक्रिया है, जहां पाप धीरे धीरे पीसे जाते हैं, जब तक आत्मा शुद्ध न हो जाए या नष्ट। अहमद अब उस गड्ढे में था, एक विशाल काला कमरा, जहां हजारों आत्माएं बैठी थीं। कोई चुप, कोई रो रही। दीवारों पर खून से लिखे नाम थे, हर नाम एक पापी का। बीच में एक छोटा सा चक्की का मॉडल था, जो घूमता रहता था, और हर घुमाव में एक आत्मा गायब हो जाती। एक बूढ़ी आत्मा उसके पास आए। मैं फातिमा हूँ, 40 साल पहले मरी थी। यहाँ हर आत्मा को अपनी सजा का इंतजार करना पड़ता है। चक्की रोज चलती है, लेकिन सिर्फ चुने हुए को पीसती है। अहमद ने पूछा, कौन चुनता है? वह शैतान का दूत। वह देखता है कौन सबसे ज्यादा पापी है। जो सबसे गहरे पाप किए, उन्हें पहले पीसा जाता है। बाकी को इंतजार। इंतजार ही सबसे बड़ी सजा है। रात हुई, या जो भी वहां समय था। एक लाल रोशनी जली। एक दूत आया, काला, लंबा, आंखें सफ़ेद। उसने एक नाम पढ़ा, राहुल। हत्यारा। एक युवक की आत्मा खींची। वह चीखा, मैंने गलती से मारा था, माफ़ी। लेकिन दूत ने उसे फनल में डाल दिया। चक्की घूमी। पीसने की आवाज़ आई, जैसे हड्डियां टूट रही हों। लुगदी नीचे गिरी, और राहुल की आत्मा का नाम दीवार से मिट गया। अहमद कांप गया। उसने अपनी जिंदगी याद की, पैसे के लिए झूठ, परिवार को दुख, एक लड़की का दिल तोड़ना। क्या उसका नाम भी आएगा? फातिमा बोली, तुम्हें बचने का एक रास्ता है। अगर कोई जिंदा इंसान तुम्हारे लिए दुआ करे, या कोई पुण्य का काम करे तुम्हारे नाम से, तो चक्की रुक सकती है। लेकिन ज्यादातर परिवार भूल जाते हैं। अहमद ने सोचा, उसकी बीवी, बच्चे, क्या वे याद रखेंगे? तभी दूत ने दूसरा नाम पढ़ा, अहमद। लालची। उसका दिल धक से रह गया। लेकिन दूत रुका। नहीं, अभी नहीं, तुम्हारे पाप अभी पूरे नहीं हुए। पहले देखो अपनी सजा। अहमद को एक दर्पण दिखाया गया। उसमें उसकी जिंदगी चल रही थी, हर गलत काम, हर दर्द जो उसने दिया। हर दृश्य में उसकी आत्मा छोटी होती गई। ये चक्की का पहला पहिया है, फातिमा बोली। यादों की चक्की। ये तुम्हें अंदर से पीसती है, इससे पहले कि बाहरी चक्की लगे। अहमद रो पड़ा। वह समझ गया, मौत की चक्की बाहर नहीं, अंदर भी है। अब अहमद को चक्की के ठीक सामने लाया गया। फनल ऊपर था, चंगुल घूम रहे थे। शैतान खुद बैठा था, विशाल, आग उगलता हुआ। तुम तैयार हो? उसने पूछा। अहमद ने मिन्नत की, मुझे एक मौका दो, मैं बदल जाऊंगा। शैतान हंसा, बदलना जिंदा में होता है, यहाँ सिर्फ सजा। लेकिन मैं खेलता हूँ। अगर तुम 3 सवालों के जवाब दे सको, तो शायद टल जाए। पहला सवाल, तुमने सबसे बड़ा पाप क्या किया? अहमद बोला, मैंने अपनी माँ को धोखा दिया। उनके पैसे लिए, लेकिन कहा नहीं। शैतान ने सिर हिलाया। सही। दूसरा, किसका दिल सबसे ज्यादा तोड़ा? मेरी बीवी का, मैंने उसे छोड़ दिया था। तीसरा, क्या तुम सच में पछता रहे हो? अहमद रोया, हाँ, बहुत। शैतान ने कहा, तो चलो। आधी सजा। उसे फनल में डाला गया। चंगुल घूमे। दर्द असहनीय था, जैसे पूरी आत्मा कटी जा रही हो, लेकिन पूरी नहीं पीसी गई।
वह नीचे गिरा, लुगदी नहीं, बस आधी कुचली हुई। तुम अब आधे हो, शैतान बोला। बाकी सजा बाद में, अब जाओ दूसरी दुनिया में, जहां और आत्माएं इंतजार करती हैं। अहमद को एक नई जगह भेजा गया, एक धुंधला जंगल जहां आत्माएं भटक रही थीं। वहां उसने देखा कुछ आत्माएं पूरी पीस चुकी थीं, कुछ आधी। एक आत्मा बोली, ये पर्गेटरी है, यहाँ से या तो मोक्ष या वापस चक्की। अहमद ने पूछा, मैं कैसे बचूं? अपने पापों को सुधारो। लेकिन कैसे? तुम मर चुके हो। तभी उसे एक दृश्य दिखा, जिंदा दुनिया में उसकी बीवी रो रही थी। वह मंदिर गई, दान दिया उसके नाम से। ये पुण्य तुम्हें बचा सकता है, एक आवाज़ आई। अहमद को उम्मीद हुई, लेकिन चक्की की गूंज अभी भी उसके कानों में थी। जंगल में अहमद भटकता रहा। वहां अन्य आत्माएं थीं, एक डॉक्टर जो मरीजों को लूटता था, एक नेता जो झूठ बोलता था। सब चक्की से डरते थे। एक दिन एक सफ़ेद रोशनी आई, एक फरिश्ता जैसी आकृति। तुम्हारे परिवार ने पुण्य किया, तुम्हें एक मौका मिला, वापस चक्की जाओ, लेकिन इस बार अपनी सजा खुद चुनो। अहमद वापस चक्की के पास पहुंचा। शैतान बोला, अब चुनो, पूरी पीसकर खत्म या आधी पीसकर भटकते रहो। अहमद ने कहा, मैं पूरी सजा भुगतना चाहता हूं, लेकिन अगर मेरा परिवार मुझे माफ़ कर दे तो शायद बच जाऊं। शैतान ने हंसकर कहा, देखते हैं। फिर से फनल, इस बार दर्द दोगुना। अहमद की आत्मा पीसी जा रही थी, लेकिन बीच में रुक गई। एक आवाज़ आई, उसकी माँ की दुआ। बेटा, तुझे माफ़ किया। चक्की रुकी। शैतान गुस्से में चीखा, नहीं, अभी नहीं। अहमद को बाहर निकाला गया। उसकी आत्मा अब हल्की थी, लेकिन पूरी मुक्ति नहीं। तुम्हें अभी और सफ़र करना है, फरिश्ता बोला। चक्की का आखिरी पहिया बाकी है। वह एक नई जगह पहुंचा जहां सिर्फ शुद्ध आत्माएं जाती हैं, लेकिन रास्ते में और यातनाएं। अंतिम जगह, एक सफ़ेद मैदान, बीच में आखिरी चक्की, छोटी लेकिन तेज। यह आत्मा को पूरी तरह शुद्ध करती थी। अहमद के सामने उसकी जिंदगी के सारे पाप एक स्क्रीन पर। उसने सब देखा, रोया, मांगा माफ़ी। फरिश्ता बोला, अब अंतिम सजा, खुद को पीसना, लेकिन प्यार से। अहमद ने खुद को फनल में डाला। चक्की घूमी, लेकिन इस बार दर्द नहीं, शांति। हर पीस के साथ पाप निकल गए। लुगदी नहीं, प्रकाश निकला। वह पूरी तरह शुद्ध हो गया। चक्की रुक गई। शैतान दूर से देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। अहमद की आत्मा ऊपर उठी, मोक्ष की तरफ। लेकिन जाते जाते उसने सुना, मौत की चक्की हमेशा चलती है, नए पापी आते रहेंगे। वह मुस्कुराया, लेकिन जो पछतावा करते हैं वे बच सकते हैं। और वह प्रकाश में विलीन हो गया।